नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस छोटे से रिपोर्ट में इस बात की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि 7वां चरण का जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है वह कब से प्रारंभ होगी और उस नियोजन प्रक्रिया में कुल कितने सीटों पे विद्यार्थियों का यानी कि अभ्यर्थियों का चयन होने वाला है। आपको इस बात की जानकारी है ही, यह जो चरण चल रहा है शिक्षक नियोजन का वह छठा चरण है, जिसमें कुल अभ्यर्थियों का यानी कि जो कि सिलेक्शन होना था 90,762 का होना था। और आप यह भी जान रहे हैं कि 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि प्राथमिक विद्यालयों से रिक्ति ली गई थी और वह रिक्ति 90,762 थी। तो जब यह सभी चरण समाप्त होगा यानी कि इसका तीसरा चरण जो चल रहा है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण प्रारंभ भी है और संपन्न भी होने की स्थिति में है। तो दूसरे चरण में यानी पहला और दूसरा, इस चरण की बात करें तो 38,000 कैंडिडेट्स यानी कि 38,000 विद्यार्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। उसके बाद यह जो तीसरा फेज चल रहा है, इसमें 1368 नियोजन इकाइयों में यानी कि यदि बात की जाए नियोजन इकाई की तो 1368 में कुल 12,495 पदों पे बहाली होने वाली है और बहाली चल भी रही है। इसके बाद जब यह बहाली समाप्त हो जाएगी तो ऐसा आकलन किया गया है, ऐसा कैलकुलेशन किया गया है कि छठे चरण के बाद रिक्त सीटों की संख्या लगभग 47,000 के आसपास होगी। तो इस तरह से 90,762 सीट में 47,000 के लगभग सीट बच जाते हैं। उसके बाद फिर से रिक्ति मांगी जाएगी, सभी जिला से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मांगी जाएगी। तो उसके बाद जो कुछ शिक्षक रिटायर भी होंगे उस तत्पश्चात, तो रिटायर्ड शिक्षक की जो सीट होगी, उसके बाद छठे चरण के बाद जो सीट बचेंगे 47,000 के लगभग, तो दोनों का यदि ऐड करें, दोनों का यदि जोड़ करें तो उस स्थिति में कुल लगभग 80,000 से भी अधिक शिक्षक की बहाली प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली है। और यह बहाली अगस्त यानी कि अगस्त महीना के आसपास, इसी साल के अगस्त में प्रारंभ हो जाएगी। और यह बहाली, इस जो कि छठे चरण की बहाली में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी मशक्क़त विद्यार्थियों को करना पड़ा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहाली में भी अनेक प्रकार की बाधाएं भी आई, कहीं कहीं कुछ ऐसा भी हुआ कि जो बहाली जिस आधार पे होनी चाहिए वह आधार नहीं हुई, इस वजह से वहाँ की बहाली बाधित होने के बाद उसे फिर से रद्द करना पड़ा। तो इस स्थितियों को देखते हुए बिहार सरकार शिक्षा विभाग यह प्रयास कर रही है और इसे एक केंद्रीयकृत, जिसे सेंट्रलाइज के रूप में कह सकते हैं, ऑनलाइन सभी कैंडिडेट्स के द्वारा फॉर्म लिया जाएगा और एक ही जगह से सभी को पुनः उसे जो अधिक मेधा वाले होंगे जिसका चयन होना है, जो मेधावान है उसका चयन होगा और इसे ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा फिर जो है उसका नियोजन पत्र या फिर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इसके साथ साथ और भी कुछ बातें आपको बता दूं, कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें जो कि समाचार पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक पत्र के माध्यम से जानकारी दिया, लिखकर 2021 नवंबर में 2019-2021 सत्र की DELED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका सेशन 2019-2021 है, परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए कहा है। और यह भी स्पष्ट रूप से कहे हैं कि यह इन अभ्यर्थियों का यदि रिजल्ट जारी हो जाता है तो अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली में शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, उनका भी स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी कि प्रक्रिया तो अब लगभग अंतिम पड़ाव में ही वह पूरी होगी ही, 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 90,762, जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, सीटों में आधी से अधिक सीट रिक्त रहने की संभावना है। पिछली बहाली प्रक्रिया शुरू
हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। रोस्टर के हिसाब से सीटों का आकलन कर वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। तो यह कथन यानी कि यह स्टेटमेंट संजय कुमार जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है उनका है। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि यह जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया जब संपन्न होगी तो इसके बाद एक संभावित तिथि कही जाए या तो फिर इसे जिस अनुसार से आप मान सकते हैं कुछ बीच में कोई बाधा न आए तो निश्चित रूप से यह एक फिक्स तिथि ही होगी कि अगस्त 2022 से 7वें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और जो अभ्यर्थी डीएलएड करके आएंगे या तो फिर जो बचे हुए हैं उनके लिए आगे मौका मिलेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।